भाई अगर तुमने एक दो बार फेलियर फेस कर लिया है जो तुम काम कर रहे हो और उसके बाद तुमने वो काम छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मेडियोकर हो, तुम अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाओगे, तुम्हारे दोस्त आगे निकल जाएंगे एंड यू विल बी स्टक वेर यू आर। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, अभी तक सोच ही रहा था और आगे चेंज करने की मेरी उम्मीद है क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ी है। अच्छी बुक है, पढ़ सकते हो। इसमें एक चैप्टर है फेलियर के ऊपर और मैंने उससे जो सीखा है मैं वही शेयर करने की कोशिश करूँगा। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, मैंने चैप्टर बस पढ़ा और फिर वीडियो में बोल रहा हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा रीटेक किए हैं लेकिन ढंग से नहीं बोल पा रहा था। तो ये मेरा हो सके तो फाइनल रीटेक रहेगा, मतलब फाइनल वीडियो रहेगा, सॉरी। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फेलियर से कैसे डील करना है। भाई सबसे पहले तो अगर तुमने वीडियो को शुरू में जैसा बोला, अगर तुम वैसा सोचते हो तो तुम्हारे फेलियर को लेके फंडामेंटल्स ही रॉन्ग है। सबसे पहले तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फेलियर, रिजेक्शन, लॉसेस ये सब अ पार्ट ऑफ द जर्नी है। तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी मान के चलो कि तुम किसको एडमायर करोगे। तुम मेरे साथ ये सिचुएशन को एनालाइज करो। एक बंदा है, वो कोई काम करना चाहता है, बिल्कुल ही नया है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको। वो एक बार ट्राई करता है, नहीं होता है, दो बार ट्राई करता है, नहीं होता है, तीसरी बार ट्राई करता है, नहीं होता है। ऐसे करते करते वो मल्टीपल अटेम्प्ट्स लेता है, उससे नहीं होता है। लेकिन इन द लास्ट जो भी उसने उन फेलियर से सीखा हुआ रहता है, उन सबको धीरे धीरे इम्प्रूव करके खुद को केपेबल बनाता है और फिर इन द एंड वो जो उसे अचीव करना रहता है वो अचीव कर लेता है। तुम उस बंदे को एडमायर करोगे या नहीं करोगे? ऑब्वियसली करोगे। तुम उसकी स्टोरी को एडमायर करोगे, तुम उस बंदे को एडमायर करोगे। लेकिन हमारे सिचुएशन में हम ऐसा नहीं चाहते हैं, सीरियसली नहीं चाहते हैं। होता क्या है, एक दो बार फेल होते हैं, माइंड में बिठा लेते हैं, यार मैं तो मीडियोकर हूँ, मेरा आईक्यू बहुत लो है, मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं है यार, मेरा फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, मेरा जो डॉगी है ना वो ठीक नहीं है, वो बहुत हल्ला करता है, मेरे को पढ़ने नहीं देता है, मेरे स्कूल वाले मेरे को पढ़ने नहीं देते, फालतू के रूल्स रेगुलेशंस लगाते रहते हैं। तुम ये सब ब्लेम करना चालू करते हो। ये नहीं करना है, लेकिन हम यही करते हैं। ये रियलिटी है। सोसाइटी कैसे विनर को ट्रीट करती है। मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई टॉप कर गया तो भाई उसको हार पहनाएंगे, मतलब माला पहनाएंगे, उसके पैर छुएंगे, उसे भगवान बना देंगे। और जो लूजर्स हैं उनको बोलेंगे सोसाइटी के पार्ट नहीं है ये। बचपन से यही देखते हुए आए हैं, इसलिए फेलियर को लेके हमारे मन में इतना डर है। लेकिन जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई, क्या उसको देख के हम एडमायर नहीं करते हैं? तो वैसा क्यों नहीं बन जाते हम? मुश्किल है, क्योंकि बचपन से जो सोसाइटी जैसा फेलियर को ट्रीट करती है और विनर्स को ट्रीट करती है, वो कहीं ना कहीं मन में बैठा हुआ है। तो भाई अब इसे तोड़ना है। तुम अभी फेल हो चुके हो या फिर खुद को मेडियोकर वगैरह कुछ समझ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि जहाँ मैं अटका हुआ हूँ वहीं अटका रह जाऊँगा, तो भाई सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो कि 80% ऑफ द टाइम 80% चांस है कि तुम खुद उसके लिए जिम्मेवार हो। मैं 20% लेके चल रहा हूँ कि हाँ बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 80% ऑफ द टाइम ये एक्सेप्ट करके चलो, और तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होगा। एक्सेप्ट कर लो कि भाई इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेवार हूँ। अब तुमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारा हंगर क्या है। अभी वीडियो बनाने की मेरी क्या हंगर है कि भाई जो भी मैं पढ़ूँ, जो भी मैं सीखूँ, वो मैं शेयर कर सकूँ। मेरे लिए भी अच्छा होगा, मेरी स्किल्स इम्प्रूव होंगी, मैं खुद को प्रूफ कर पाऊँगा कि भाई मैं कैपेबल हूँ। मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको भी मेरे ऊपर प्राउड फील होगा अगर मैं कुछ अच्छा कर लेता हूँ इससे। और उन वो मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है, मैं उनकी भी एक तरीके से हेल्प कर पाऊँगा ना। यूट्यूब से जो बाई प्रोडक्ट्स आएंगे, मनी, फेम, पावर, जो भी है, उनसे उनका भी फ़ायदा होगा। तो तुम्हें भी अपना हंगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, हंगर आइडेंटिफाई कर लिया तुमने, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि भाई ये जो भी है, अभी अभी तक जो हुआ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे जो होगा वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हो गया। उसके बाद अपने लूप होल्स को खोजो कि भाई मैं फेल हुआ ही क्यों था। सबसे पहले क्यों हुआ था मैं? हो सकता है कि जिस लेवल का हार्ड वर्क मुझे चाहिए था मैंने वो किया नहीं, जिस लेवल का मुझे डेडिकेशन चाहिए था मैंने वो दिया नहीं। उसके बाद और क्या हो सकता है?
मेरे रूटीन में कुछ कमी हो सकता है, मैंने कोई चीज़ हाफ़ हार्टेडली किया, इसलिए जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो मुझे नहीं मिला। जो प्रोसेस था मैंने उसे गलत तरीके से समझा, कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको आइडेंटिफ़ाई करो और फेलियर को लेके एक नया पर्सपेक्टिव डेवलप करो। ये ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाला फेलियर को लेके। अगर तुम अभी तक सोच रहे थे फेलियर को लेके, शिट यार! क्या हो गया? तुम्हारा कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, तुम स्ट्रेस्ड हो जाते हो, एंग्ज़ायटी में आ जाते हो। तो भाई ये ओवरनाइट चेंज नहीं होने वाला, पर्सपेक्टिव तुम्हें मिल गया है, बस धीरे-धीरे चेंज करो खुद को। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।